अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की जो बुक है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप उसका फर्स्ट चैप्टर जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था SDLC, उसकी डिफरेंट जो फेजेस हैं लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसमें फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड देन उसका डिज़ाइन फेज, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, उन सब चीज़ों को हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़। Software development methodologies are structured approaches to software development that guide the planning, creation, and management of software projects. They help ensure that the development process is systematic, efficient, and produces high quality software. तो बेसिकली ये जो मैथडोलॉजीज़ होती हैं ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। हमारे पास बेसिकली प्रोग्रामिंग में 2 अप्रोचेज यूज़ होती हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड एंड द सेकंड वन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में बेसिकली लाइक हमारे पास अगर एक प्रोग्राम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में या मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कोड जो होता है वो एक ही जगह लिखा जाता है, मर्ज होता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़ हैं वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, जिसमें बेसिकली क्या फेजेस होती हैं, इसमें प्लानिंग होती है, क्रिएशन होती है, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, और ये हेल्प करते हैं इस चीज़ को इंश्योर करने में ताकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक हो। सिस्टमेटिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप, एफिशिएंट हो, और वो एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर रहा हो। अगर हम देखें इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। Software process models are abstract representation of the processes involved in the software development life cycle. यानी ये एक उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, उसकी एक समराइज फॉर्म होती है। मॉडल जो होता है बेसिकली जो प्रोसेस होता है या जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं ये उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, एक समराइज रिप्रेजेंटेशन होती है, उसकी जो ओवरऑल लाइफ साइकिल होती है उसको शो करी होती है। They provide a framework for planning, structuring, and controlling the development of the software system. The importance of software process model lies in their ability to provide. तो बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें प्लानिंग हो रही होती है, जिसमें स्ट्रक्चरिंग हो रही होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट होती है या उसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसको बेसिकली कंट्रोल किया जा रहा होता है। और अब इस मॉडल के अंदर जो होता है ये मॉडल फॉलोइंग जो ये 3 इसके एट्रीब्यूट्स हैं इनको प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखता हो, जिसमें हमारे पास आ जाता है प्रिडिक्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। अगर हम प्रिडिक्टेबिलिटी को देखें तो बाय फॉलोइंग अ डिफाइंड प्रोसेस टीम कैन प्रेडिक्ट आउटकम्स एंड मैनेज रिस्क मोर इफेक्टिवली। यानी अगर जो है प्रिडिक्शन करना यानी जो फ्यूचर का है वो पहले से पता हो, तो अगर हम एक डिफाइंड प्रोसेस को जो है वो लेके चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो जो टीम है वो पहले ही प्रिडिक्ट कर सकती है, वो पहले ही बता सकती है आउटकम्स जो लाइक रिजल्ट्स आने हैं, एंड मैनेज रिस्क मोर इफेक्टिवली। उनको पता होगा कि अगर वो इस एक जो पर्टिकुलर अप्रोच है उसको फॉलो करते हैं तो वहाँ पे किस तरह के रिस्क जो हैं वो अकर हो सकते हैं। देन आता है एफिशिएंसी। स्ट्रक्चर्ड मैथडोलॉजीज स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट प्रोसेस रिड्यूसिंग वेस्टेड एफर्ट। जो स्ट्रक्चर्ड मैथडोलॉजी होती है बेसिकली उसमें जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो एक सीक्वेंस में एक प्रॉपर जो है वो एक मेथड को फॉलो करते हुए लाइक एक प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें जो एफर्ट को वेस्ट करने वाला काम होता है वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है। जो वर्क होता है वो एफिशिएंटली डन किया जा सकता है। देन आती है जी हमारे पास क्वालिटी। थर्ड इसका जो फीचर है दैट इज़ क्वालिटी। Adhering to a process model ensures that quality assurance practices are integrated throughout the development life cycle. Quality assurance का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट होगी वो प्रॉपर जो है वो उसकी हर फेज़ को टेस्ट किया जाएगा, उसमें कोई जो है वो मिस्टेक या बग्स या एरर्स जो हैं वो चीज़ मौजूद नहीं होगी, कहीं पे भी उस प्रोडक्ट में फ्लॉज नहीं होंगे, वो बिल्कुल एक परफेक्ट चीज़ तैयार होगी। तो थ्रू आउट जो उसकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें उसकी
क्वालिटी को अश्योर किया जाएगा। देन हमारे पास इसमें मॉडल्स आ जाते हैं, लाइक वाटरफॉल मॉडल है, इसमें एजाइल पे आप बात कर सकते हैं। सो अगर हम वाटरफॉल मॉडल को देखें तो वाटरफॉल मॉडल बेसिकली जो SDLC है उसकी जो फेजेस हैं ये उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। द वाटरफॉल मॉडल इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच to software development where each phase of the project must be completed before the next one begins. This model is linear and sequential, meaning that you move through each phase in order without going back to previous phases once they are completed as shown in the figure. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे जो इसकी हर फेज़ होती है उसको कंप्लीट किया जाता है बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, यानी नेक्स्ट फेज़ पे जाने से पहले प्रीवियस को कंप्लीट होना है। क्यों? क्योंकि इसमें रिवर्स की ऑप्शन नहीं है, ये एक आइटरेटिव अप्रोच नहीं है। इसमें जब आप नेक्स्ट फेज़ पे चले जाओगे तो आप वापस पिछली फेज़ में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। सो ये जो मॉडल है ये लीनियर या सिक्वेंशियल भी इसको बोलते हैं, ये एक सीक्वेंस में चलता है। जिस तरह स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर से आप उतर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, आप वापस नहीं आ रहे। या पानी का अगर आप फ्लो देखो तो वाटर का जो फ्लो है इसी तरह वाटरफॉल मॉडल काम करता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, वो किसी स्टेप पे ये नहीं होता कि बैक मुड़ना शुरू कर दे। तो यहाँ पे भी सेम वही अप्रोच है, मीन दैट यू मूव थ्रू ईच फेज़ इन ऑर्डर, आप एक तरतीब से हर फेज़ को क्लियर करोगे विदाउट गोइंग टू द प्रीवियस फेजेस वंस दे आर कंप्लीटेड। अब इसकी यहाँ पे नीचे एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट है, देन डिज़ाइन है, देन इम्प्लीमेंटेशन है, फिर टेस्टिंग है, फिर डिप्लॉयमेंट है एंड मेंटेनेंस है। तो इनके जो फर्दर फीचर्स हैं इनको हम डिस्कस करने से पहले ऊपर इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट फेज़ होती है इसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, गैदर एंड डॉक्यूमेंट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू। रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली गैदर किया जाता है, इसको डिटेल में हम SDLC में देख चुके हैं कौन से मेथड्स होते हैं, रिक्वायरमेंट किससे ली जाती है। रिक्वायरमेंट बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, एंड यूज़र्स होते हैं, उनसे कलेक्ट की जाती है, या जो पर्सन सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाना चाह रहा है उनसे रिक्वायरमेंट्स ली जाएंगी। वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है। सो रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। अब डिफरेंट उसके मेथड्स होते हैं, लाइक इंटरव्यूइंग मेथड है, क्वेश्चनियर मेथड है, सर्वेज हो सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके थ्रू रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। एंड डॉक्यूमेंट क्या होती है, जिस तरह SRS तैयार कर ली जाती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की एक डॉक्यूमेंट तैयार कर ली जाती है, यानी सारी रिक्वायरमेंट्स को रिटन फॉर्म में अपने पास राइट कर लेंगे ताकि आगे जाके कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू, यानी सॉफ्टवेयर में एक्चुअल में क्या चीज़ें शामिल करनी हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाएगा एंड देन उनको राइट कर लिया जाएगा। सेकेंड फेज इसकी आती है डिज़ाइन फेज। प्लान हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी बिल्ड एंड हाउ इट विल लुक, सॉफ्टवेयर को कैसे तैयार करना है और कैसा उसमें नज़र आना है। तो ये चीज़ बेसिकली इसकी डिज़ाइन फेज़ में तैयार की जाती है। इसमें देन डिफरेंट इसकी मेथड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेज़ आती है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। राइट द एक्चुअल कोड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। इम्प्लीमेंटेशन को आप कोडिंग फेज़ भी बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ किया जाता है, उसके लिए कोई प्रोग्रामर चूज़ किए जाते हैं जो उस लैंग्वेज पे काम करते हैं, वो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको इंस्टॉल करते हैं और जो कोड है उस सॉफ्टवेयर का सारा उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। देन आ जाती है हमारे पास टेस्टिंग फेज़। तो टेस्टिंग फेज़ में बेसिकली जो अभी हमने कोड राइट किया है उस कोड को चेक किया जाएगा कि क्या जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में यूज़र ने फीचर्स कहे थे, टेस्टिंग में काम भी हमारा सिस्टम या हमारा जो कोड है एग्जैक्टली उसी तरह के आउटपुट्स को जनरेट भी कर रहा है। इस चीज़ को टेस्ट किया जाएगा। चेक फॉर एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम्स और बग्स इन द सॉफ्टवेयर। अगर कोई भी बग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स हैं तो उनको जो है वो डीबगिंग उनकी की जाएगी, उनको डिटेक्ट किया जाएगा एंड उनको रिमूव कर दिया जाएगा, मीन उनको फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट आती है डिप्लॉयमेंट फेज़। रिलीज़ द सॉफ्टवेयर फॉर यूज़र्स टू यूज़। डिप्लॉयमेंट बेसिकली होता है कि जो एंड यूज़र्स हैं या जो कंपनी है जो उस सॉफ्टवेयर को बनवा रही है उसको इंस्टॉलेशन के लिए वो सॉफ्टवेयर दे दिया जाए, यानी एक्चुअल में अब वो उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। देन इसकी लास्ट फेज़ है दैट इज़ मेंटेनेंस फेज़। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मेक अपडेट्स एंड फिक्स एनी इश्यूज़ दैट कम्स आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज़ इन यूज़।
अब क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी अपडेट्स तैयार की जाएंगी और अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी इशू आ जाता है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा, यानी आफ्टर डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर उसको फिर भी जो हैंडल किया जाता है, जो हेल्पिंग उसके लिए प्रोवाइड की जाती है। अगर कस्टमर को जो है वो कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हो, आप जो है वो ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, देन कुछ टाइम बाद उनकी अपडेट्स आ रही होती हैं और अगर आपको कोई इशू है तो आप वहाँ पे मैसेज में जो है वो लिख देते हो कि ये वाला जो है इसको फिक्स किया जाए। तो डेवलपर बेसिकली उन चीज़ों को देखता है और फिर उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। सो दैट इज़ मेंटेनेंस फेज। देन अगर हम बेनिफिट्स और लिमिटेशंस की बात करें तो बेनिफिट्स इसके क्या हैं? ये एक सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मेथड है। जो वाटरफॉल मॉडल है वो सिंपल है और ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू फॉलो बिकॉज इट हैज़ क्लियर डिस्टिंक्ट फेजेस, यानी इसकी डिफरेंट फेजेस हैं जो कि क्लियर हैं, जो अपना अपना काम कर रही हैं। उनको पता है कि नेक्स्ट फेज़ में जब चले जाएंगे तो प्रीवियस का काम ख़त्म। सो हर फेज़ अपना काम कंप्लीट करके नेक्स्ट में मूव करेगी। सिक्वेंशियल प्रोसेस है, each phase is completed one at a time which makes it easier to manage and track progress, यानी एक फेज़ जब चल रही होगी तो अगली का काम भी नहीं हो सकता और पिछली का भी काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे भी आप नहीं काम कर सकते और प्रीवियस को भी आप फोकस नहीं करेंगे। आप फोकस किस पे होगा? जिस पे करंटली आप काम कर रहे हैं। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना और मैनेज करना ईजी हो जाएगा। थर्ड इसका फेज़ आता है जी, स्टेप है इसका, सूटेबल फॉर small projects, works well for projects with clear fixed requirements where changes are unlikely, यानी ये कहाँ पे सूटेबल है? ये उस तरह के इन्वायरमेंट में सूटेबल है जहाँ पे एक तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट्स अनचेंज हों। कस्टमर एक दफ़ा अपनी रिक्वायरमेंट्स अगर बता देता है तो ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ द सॉफ्टवेयर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता। अब अगर हम देखें लिमिटेशंस क्या हैं वाटरफॉल मॉडल की, तो उसमें आ जाता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, not ideal for complex projects, risk and uncertainty. Inflexibility में क्या है कि once a phase is completed, going back to make changes is difficult and costly. जब एक दफ़ा एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गई तो प्रीवियस फेज़ पे फिर मूव नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो डिफ़िकल्ट भी है एंड कॉस्टली भी है। सेकेंड इसका पॉइंट है नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे जहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हों, फिक्स्ड हों, वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। सो फॉर प्रोजेक्ट्स विद इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स, इवॉल्विंग मीन्स कि टाइम ड्यूरिंग विद टाइम जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र की वो चेंज हो रही हैं, तो उस तरह का जो अगर प्रोजेक्ट्स हैं और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है तो दिस मॉडल कैन बी चैलेंजिंग टू यूज़ इफेक्टिवली। अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स इवॉल्विंग हैं या फिर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है तो वहाँ पे अगर आप इस प्रोजेक्ट को या इस वाले जो मॉडल है उसको यूज़ करोगे तो आपके लिए चैलेंजिंग होगा, डिफ़िकल्ट होगा, उसको हैंडल करना, टैकल करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। The model assumes that all requirements are known from the start, which can be risky if new needs or issues arises later in the process. अब इसमें क्या होगा? रिस्क या अनसर्टेनिटी किस तरह से है कि मॉडल ये अज्यूम कर लेता है कि सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पहले से स्टार्ट से ही पता है, ठीक है। अब अगर आप नीड्स को या which can be risky if new needs or issues arises later in the process, यानी मज़ीद उसमें रिक्वायरमेंट्स ऐड होती हैं, उस सिस्टम की जो है न्यू नीड्स आती हैं या उसमें कोई इशू अराइज करते हैं तो वो फिर इसमें रिस्क फैक्टर में जाएगा। अगर हम इसकी डायग्राम को अब डिटेल में देखें, सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट फेज़ में क्या है? डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप बेसिकली क्या होता है? बाउंड्रीज होती हैं प्रोजेक्ट की, यानी किन चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं और किन चीज़ों को हम स्किप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पार्ट्स कौन से हैं, एक्सक्लूडिंग पार्ट कौन से हैं। देन आता है स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़। स्टेक होल्डर से बेसिकली, स्टेक होल्डर कौन है? जो प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, तो स्टेक होल्डर से बेसिकली जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं, वो इंटरव्यूज़ के थ्रू भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चनियर के थ्रू भी हो सकते हैं, वो सर्विस के थ्रू भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट मेथड्स हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड भी इसमें आ जाता है। देन आता है जी यूज़र रिसर्च। यूज़र पे रिसर्च की जाती है, उससे जो है वो इन्फॉर्मेशन लाइक उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, उससे इन्फॉर्मेशन को आप निकालोगे। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है इसमें और किक ऑफ मीटिंग है। रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली गैदर किया जाता है, डिफरेंट मीटिंग्स की जाती हैं टाइम टू टाइम कस्टमर के साथ और उससे जो है वो रिक्वायरमेंट सारी कलेक्ट कर ली हमने। देन आता है इसका सेकंड फेज, दैट इज़ डिज़ाइन फेज। टोटल इसमें जो हमारे पास स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल इसमें स्टेप्स हैं। सो डिज़ाइन फेज में क्या होगा?
हाई लेवल डिज़ाइन तैयार किया जाता है, डिज़ाइन को रिव्यू किया जाता है, डिज़ाइन की रिवीजन्स होती हैं एंड स्टेक होल्डर अप्रूवल। तो बेसिकली पहले एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है हाई लेवल, लाइक इसको इस तरह आप अंडरस्टैंड कर लो कि वो ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है और उसको रिव्यू फिर डेवलपर करता है, फिर उसको रिवाइज किया जाता है और स्टेक होल्डर फाइनली उसको जो है वो अप्रूव कर देता है। दैन इसकी आ जाती है थर्ड फेज़, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में डेवलपमेंट फेज़ 1 यानी कोडिंग वगैरह लिखी जाती है, फिर उसको रिव्यू किया जाता है, फिर इसकी कोडिंग लिखी जाती है फेज़ 2 में, फिर उसको रिव्यू किया जाता है। एंड देन टेस्टिंग फेज़ में क्या होता है कि बेसिकली जो कोड इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में लिखा गया है उसको टेस्ट किया जाता है, उसको रिवीजन उसकी की जाती है, उसमें से बग्स को या एरर्स को फिक्स किया जाता है एंड उसको जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उसके जो फीचर्स हैं क्या वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स या आउटपुट्स जनरेट कर रहा है, इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है। दैन डिप्लॉयमेंट फेज़ आती है जिसमें बेसिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट फेजेस से गुजर चुका है अब उसको यूज़र को इंस्टॉलेशन के लिए डिलीवर कर दिया गया। एंड मेंटेनेंस में क्या होगा कि डिलीवर करने के बाद भी उसमें जो है वो अपडेट्स करना, उसकी एरर्स को, उसकी बग्स को रिमूव करना, तो ये सारे काम इसमें आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है वो एंड होता है। सेकेंड जो इसकी मेथोडोलॉजी है एजाइल मेथोडोलॉजी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।